सलाम। सहाबा से एक दिन हुजूर ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी, कि उस शख्स को मुबारक हो जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। इतना खुशकिस्मत है जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। तो सहाबा बहुत खुश हुए, लेकिन हुजूर ने फिर दूसरी बात फरमाई व तूबा सबा मर्रात मन लम यरानी व आमन, और उसको 7 मुबारकें हों जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाया। कहा उसको 7 मुबारकें। यार चांद सामने टुकड़े होते हुए देखकर ईमान लाना बड़ी बात है, अगरचे अबू जहल फिर भी नहीं माना था, लेकिन एक चीज देखी ना, हुजूर का चेहरा देखा और पत्थरों से चश्मे फूटते देखे, उंगलियों से चश्मे बहते देखे, और जो है वो सूरज को पलटते देखा, दरख्तों को सलामी देते हुए देखा, खजूरों को। क्या मंजर था कि एक आराबी आया और कहने लगा हुजूर मैं तो आपको अल्लाह का रसूल था मानूंगा, ये जो दरख्त पे लटकती हुई खजूरों के खोशे हैं ये गवाही दें कि आप अल्लाह के रसूल। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने खोशों की तरफ इशारा किया तो वो टूट के हुजूर के कदमों में आ गए। तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो कैसे मंजर थे, इकबाल ने कहा ना, खुशा वो वक्त के तैबा मुकाम था उनका, खुशा वो वक्त के दीदार आम था उनका, वो एक वक्त था। तो कहा तूबा लिमन रआनी व आमना, उस शख्स को मुबारक हो जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। और फरमाया उस शख्स को 7 मुबारकें हो जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ईमान लाया। अल्लाह अकबर। वो हम तरबूज लेने जाते हैं ना, जब हम छोटे होते थे, अब तो कभी लेने नहीं गए, उस वक्त 3 रुपये 4 रुपये का होता, ये 3 रुपये का है। तो हम कहते अच्छा इसको वो टक्की वगैरह लगा दें, कहते नहीं टक्की लगा के अगर लेंगे तो फिर 5 रुपये का होगा। हमारे पे यकीन करेंगे तो ले जाओ 4-3 रुपये का, लेकिन जब हम चेक करके देंगे तो फिर कीमत इसकी ज़्यादा होगी। तो देखकर कहा कि इसकी कीमत ये है, और जो सदियों बाद में आएंगे देखा भी नहीं होगा। तो कहा सब मर्रा, उनको 7 मुबारक है। तो ये 7 मुबारकें हुजूर की जानब से वसूल कीजिए और खुशी का इजहार कीजिए, और अपनी ज़िंदगी इसी खुशी में तक़वे के नूर से माला माल रखिए। हम यहाँ एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक हरकत, एक एक सकनत के जवाब दें। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत के बारे में हमसे सवाल होना है, पूछा जाना है। इसलिए अपने सारे मामलात को मुरतब रखें, मुनज़्ज़म रखें। अल्लाह हमें कल्ब की तहारतें, रूह की पाकीज़गियाँ, सोचों की इफ़्फ़तें और दामन की पारसाइयाँ नसीब फरमाए। ये मुख्तसर ज़िंदगी उसकी याद में गुज़रे, उसके ज़िक्र में गुज़रे, उसकी मोहब्बत में गुज़रे। हम जहाँ कहीं भी हों ये ख़्याल हमारे साथ जुड़ा रहे कि हमारा मालिक है और हम उसकी निगाहों में हैं और हम उसकी नाफरमानी नहीं करनी। ये ख़्याल ज़िंदगी को निहाल कर देता है कि मेरा मालिक है कोई और मैं उसका मुती फरमा बरदार और उसके हुक्म का पाबंद हूँ, मैं क्यों उसको नाराज़ करूँ। तो तक़वा इसी एहसास का नाम है कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए। उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ लिखी कि जो कहा गया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो कहते हैं कि ये तो अजीब बात है कि बंदा जिससे डरता है उससे नफ़रत भी करता है। सांप से, चोर से, डाकू से, लुटेरे से हम डर भी रहे होते हैं, लेकिन अगर वो हमारे हत्थे इस तरह चढ़ जाए कि हम अपने आप को महफूज समझ लें तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। तो बंदा जिससे डरता है उससे नफ़रत करता है, लेकिन ये कैसा डर कि अल्लाह से डरता भी है, उससे मोहब्बत भी करता है। तो कहा बाकियों से डरता है उनके गज़ंद की वजह से, और अल्लाह से डरता है उसकी नाराज़गी की वजह से। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी नाराज़गी से डरता ना, रूठ ना जाए, नाराज़ ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी तो इसकी खुशियों से है, तो ये रूठ गया तो मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी रहेगी। तो अल्लाह से डरने का यही मफ़हूम है, तक़वे का यही मफ़हूम है कि बंदा हर वक्त इस एहसास में डूबा रहे कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो, मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो। ये एहसास अगर इंसान के साथ जुड़ गया तो फिर उसके उठने वाले कदम हमेशा अच्छाई की तरफ जाएंगे। उसकी ज़ुबान से निकले वाला जुमला अल्लाह की रज़ा के दायरे में रहेगा, उसकी हरकत व सकानात उसकी रज़ा के दायरे में रहेंगी, और वो कभी भी नाफरमानी की तरफ नहीं आएगा।